सुगस बीएससी लिमिटेड का आज के सेशन का मूव पूरी तरह से डेडिकेटेड था मार्केट को। अब भैया वो कैसे, ध्यान से समझना। अगर आपने मार्केट का वीडियो नहीं देखा जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, तो आपको चीजें थोड़ा सा समझने की यहां पर जरूरत है। 10th ऑफ दिसंबर की इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को पता ही कितनी ज्यादा है और मार्केट इस समय कर क्या रहा है, सब चीजों को समझेंगे। लेकिन आप एक चीज नोट करना कि पिछले हफ्ते भी मार्केट आपका अच्छा खासा मूव देता था। मतलब एक सेशन बढ़िया रिकवरी होती थी, मार्केट में तेजी आती थी और अगले सेशन मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती थी। ओवरऑल मार्केट होवर कर रहा है अभी ऑल टाइम हाइस के पास में। अब इस सिचुएशन में पिछले हफ्ते तक जब मार्केट ऊपर था तब आपके पोर्टफोलियोज डाउन होते थे, लेकिन आज मार्केट ऊपर था और आपके पोर्टफोलियोज भी आज के सेशन में ऊपर थे। घटिया से घटिया स्टॉक्स भी आज के दिन मार्केट में रन करते देखने को मिले, घटिया से घटिया स्टॉक्स भी। और बीएससी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियली फंडामेंटली हर तरीके से काफी स्ट्रांग है, ये भी मार्केट मूवर्स में सबसे आगे देखने को मिलता ही है। ऑल्दो आज के सेशन का मूव कुछ इतना बड़ा नहीं था, बट स्टिल 1 से 1.5% के आसपास की रिकवरी आज बनी है। सब चीजें ध्यान से समझेंगे। IMNISM सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं अपडेट्स के बारे में। पहले मार्केट पर आते हैं तो मार्केट ने आज दिया है 1022% का 1022 पॉइंट का मूव और 1.21% आज के सेशन में मार्केट अप पर था। लेकिन अगर हम पिछले 5 दिन का डाटा देखें या फिर 1 महीने का देखते चलो, पिछले अगर हम 1 महीने का डाटा लगभग देखेंगे यहां पे, तो हमें नजर आते कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाईज के पास में ही फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर आप यहां 6 महीने में देखोगे ना मार्केट को, तो 6 महीने के अंदर मार्केट पहले इस वाले कंसोलिडेशन जोन के अंदर था जहां पर 80,500 से लेकर के 83,800 का ये वाला पूरा जोन, और इस समय मार्केट एक नया जोन पर है। यानी कि पहले एक कंसोलिडेशन ये वाला था, अब मार्केट इस वाले कंसोलिडेशन जोन के अंदर यहां पर बना हुआ है। मार्केट को ब्रेकआउट अभी भी नहीं मिल पाया। ऑल टाइम हाईज के पास भले ही है, बट ब्रेकआउट अभी भी नहीं मिल पाया है। अब आज के सेशन की जो तेजी है ये कहीं ना कहीं एफआईएस ड्रिवन भी है, क्योंकि कल के सेशन में मार्केट में एफआईएस ने 785 करोड़ की बाइंग करी थी और डीआईएस ने 3,900 करोड़ की बाइंग करी थी। तो ओवरऑल कल का सेशन मार्केट में दिन के आखिर में काफी हेल्दी रहा। कल की बाइंग का इफेक्ट आज देखने को मिला है मार्केट के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव चीज रही मार्केट के लिए। अब बीएससी लिमिटेड जो कि मार्केट के साथ कई बार बढ़िया रन देता है, उसने आज के दिन दिया भी है रन, और इस समय बीएससी लिमिटेड अपने हाइज के पास, जो अभी स्प्लिट के बाद के इसके हाइज है, उसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं बनता देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में 15% से ज्यादा का मूव ऑलरेडी दे चुका है। अब नेक्स्ट अपसाइड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 3,000 का देखने को मिल सकता है, 3,030 का, बट 1 से 2 महीने का टाइम पीरियड रखा है मार्केट एक्सपर्ट्स ने। ये रिपोर्ट हमने कल के वीडियो में डिस्कस भी करी थी, और कल के वीडियो में हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, आपका अकाउंट ओपनिंग डाटा इस सेक्टर का, बीएससी लिमिटेड के सेक्टर का अकाउंट ओपनिंग डाटा कल के वीडियो में डिस्कस किया था अक्टूबर के महीने का। जब नवंबर का डाटा आएगा दिसंबर में, ठीक है, तो दिसंबर में उस डाटा को डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर देना नवंबर के डाटा के लिए। अभी कल के वीडियो में हमने अक्टूबर का डाटा डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी बारीकियों को नहीं समझोगे तो आपका बहुत मुश्किल है मार्केट को समझ पाना। आज के दिन कंपनी ने एक अनाउंसमेंट और करी है, 26 ऑफ नवंबर आज के दिन की कंपनी की अनाउंसमेंट है। क्या है ये अनाउंसमेंट? ये अनाउंसमेंट थी कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग को लेकर के। यस, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर मीटिंग की अनाउंसमेंट कंपनी ने करी है। 2 दिसंबर की कंपनी की मीटिंग रहेगी एलेरा कैपिटल कॉन्फ्रेंस के साथ में, ठीक है। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर में फिजिकल मीटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज आज कुछ अच्छी नहीं हुई है यहां पर बीएससी लिमिटेड में, वो ये है कि इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एमएफआई 85 का है, 85 का था आज के सेशन में। ध्यान से सुनो, आज के सेशन में 85 का एमएफआई था और आरएसआई 65.8 का था, यानी न्यूट्रल प्लस बेयरिश टेक्निकल्स। कल के वीडियो में भी हमने टेक्निकल्स में बड़ा चेंज देखा था, लेकिन आज इस 1.25% की रिकवरी के अंदर ही जो आपका एमएफआई है वो 85 से 87.8 पर आ गया और आपका आरएसआई 68.2 पर आ गया है, ठीक है। और ये टेक्निकल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी रैली का साइन देने के लिए। तो आज रिकवरी जो बनी है, इस छोटी सी रिकवरी में आपके टेक्निकल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, इतना ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए टेक्निकल्स को, ठीक है। ये आज के दिन की कंडीशन है। ऑल्दो पॉजिटिविटी ये है कि स्टॉक वापस से अपने इस रिस्ट्रिक्शन जोन के अंदर आ चुका है। कौन सा रिस्ट्रिक्शन जोन है ये? 2840 से लेकर के
2950। ये दो लेवल्स में आज एक बार फिर से आ चुका है बीएससी लिमिटेड, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पूरे चार्ट को देखोगे यहां पर सिमिलर कंडीशन आपकी 2520 से लेकर के 2470 के बीच में हुई थी। यहां पर भी आपका एक बहुत प्यारा कंसोलिडेशन बना था और लगभग ये कंसोलिडेशन आपका चला था पूरा 25 दिन तक, पूरे 20-25 दिन तक ये कंसोलिडेशन चला था। और अभी बीएससी लिमिटेड में यहां पर भी इस रिस्ट्रिक्शन पर भी इन दो लेवल के रिस्ट्रिक्शन पर भी एक कंसोलिडेशन ही है। और कंसोलिडेशन जरूरी इसलिए होता है ताकि जो आपके टेक्निकल्स अभी हाई है ना, एक बार वो टेक्निकल्स न्यूट्रल हो जाए तो ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट हमारे पास क्या आती है इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहां पर ये रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन था, ब्रेकआउट देने के लिए आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल हो गए थे। 89 का एमएफआई था आपका, जो कि हल्की सी करेक्शन के अंदर 2520 से 2470 के बीच में 56 के पास आ गया था। ठीक है, तो यहां पर भी हमें यही देखना है कि ये टेक्निकल बहुत ज्यादा जल्दी न्यूट्रल हो और आपके पास कुछ पॉजिटिव अपडेट आए। और वो पॉजिटिव अपडेट क्या हो सकती है? क्या वो पॉजिटिव अपडेट सेबी की तरफ से कोई नया रिफॉर्म या नया रूल्स एंड रेगुलेशन हो? वीकली एक्सपायरी की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर एग्जांपल अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी सेबी की तरफ से जो कि चाहती है कि मार्केट में एफआईएस की एंट्री फिर से हो। तो इस तरह की चीजें मार्केट को पॉजिटिविटी देती है। तो अगर इस तरह के रिफॉर्म सेबी की तरफ से आते हैं तो उस कंडीशन पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा बीएससी लिमिटेड के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप ये दो ट्रेंड देख रहे हो यहां पर, इन दो ट्रेंड्स को आप किसी भी स्टॉक पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक पर। इसको कहते हैं अपवर्ड वेजिस पैटर्न। अपवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर ऊपर वाला जो ट्रेंड होता है ये रिस्ट्रिक्शन का होता है, नीचे वाला ट्रेंड होता है बेस का। ये बेस लाइन होती है। रिसेंटली सिमिलर पैटर्न आपके काफी सारे स्टॉक्स में बना और काफी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस भी किए चैनल पर, और आपको मिल जाएंगे, सब चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के देख लेना। कल मैंने आप लोगों के साथ 5 से 6 कंपनीज अलग अलग डिस्कस करी थी और परसों भी बहुत सी कंपनीज डिस्कस करी थी, जरूर देखना। तो ये पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर लेके चलो कि स्टॉक में करेक्शन आती है इस डायगोनल तक, आप इस डायगोनल के बेस पर आ गए, क्योंकि एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न कंटिन्यू रहता है। कब कंटिन्यू रहता है? एक कंसोलिडेशन जोन के बाद में फिर वापस से एक ब्रेकआउट देता है अपवर्ड वेजिस पैटर्न। सिमिलर चीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, अगर आपने उसके वीडियोस देखे रेगुलर बेसिस पर, एक बार मैं आपके साथ जूम इन करके ब्लैंक स्क्रीन पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो ना, शायद ये पॉइंट आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, देखो मैं NISM सर्टिफाइड हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सभी चीजें तरीके से बताऊं ताकि आप उसको कहीं भी इंप्लीमेंट करो ना, आपको सब चीजें मालूम पड़े। ये होता है आपका अपवर्ड वेजिस पैटर्न, ठीक है। एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न की एक लिमिट होती है, एक टाइम पीरियड तक उस पैटर्न को कंटिन्यू करता है। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, फिर वो क्या करता है, पहले तो अपनी डायगोनल को ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। अगर उसको वापस से रिटर्न देना है, यानी कि वापस से एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न कंटिन्यू करना है, तो वो क्या करेगा, एक साइडवेज पैटर्न पर कंसोलिडेट करेगा कुछ इस तरह से, फिर वापस से चले जाएगा एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर। ये पूरा एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री होती है स्टॉक की। कई बार क्या होता है, लोग इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर परेशान हो जाते हैं। जब एक ब्रेकआउट मिल गया, एक वेजिस पैटर्न बन चुका है, उसके बाद जो कंसोलिडेशन आता है ना, लगभग 20-25 दिन का या एक महीने का, लोग इस टाइम पीरियड में परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि यार कंपनी रिटर्न नहीं देती, बेकार कंपनी है। जबकि ये पूरा चार्ट का फॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री। आप 6 महीने के लिए जा रहे हो स्टॉक में, या 1 साल के लिए जा रहे हो, 2 साल के लिए जा रहे हो, हमेशा आपको इस ट्रेजेक्ट्री को समझना होता है कि स्टॉक कैसे काम कर रहा है। अगर ये फॉर्मेशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक क्या करेगा, वापस से एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आपको उसके लिए वेट करना चाहिए हमेशा। हमेशा मार्केट में आपका कोई भी मूव आए, वेट एंड वॉच के साथ आना चाहिए, और अच्छे डिसीजंस आपके तभी बनेंगे जब तक आप कई बार क्या होता है ना, देखो कोई एक चार्ट मान लो कि अपवर्ड वेजिस पैटर्न बना रहा है, फिर एक कंसोलिडेशन फेज बना रहा है। कंसोलिडेशन फेज की भी लिमिट होती है, उसका भी एक बेस लाइन होता है, कंसोलिडेशन फेज का भी एक बेस लाइन होता है। अगर उस बेस लाइन को तोड़ दे तो अब आप उस स्टॉक में बैठे नहीं रह सकते, उस कंडीशन पर वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर आपकी बेसलाइन बनी हुई है, आप तब तक उसके अंदर एंट्री रख के रखोगे जब तक वो बेसलाइन बनी हुई है। एक बार बेसलाइन टूट गई, आप वहां से एग्जिट करते हो। वरना कई बार क्या होता है, लोग बैठे रह जाते हैं और फिर वापस वहीं आ जाता है जहां पर उन्होंने खरीदा होता है, और फिर दिक्कतें वहां पर बढ़ती हैं।
तो पूरे चार्ट्स को सही तरीके से समझना जरूरी है। अगर कोई स्टॉक अपवर्ड एजिस पैटर्न बना रहा है, जैसे बीएसई लिमिटेड ने अभी बना रखा है, तो आपको उस चार्ट के साथ चलना चाहिए। फिर बाद में एक साइडवेज में आप एक बेसलाइन ड्रॉ करो साइडवेज पैटर्न के अंदर, वो बेसलाइन पर टिका रहता है तो फिर से आप एक अपवर्ड एजिस पैटर्न पर चल जाओगे अल्टीमेटली। तो ये है कंडीशन इस समय बीएसई लिमिटेड की ऑन चार्ट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी जो अभी क्रिएट हो रखी है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।